क्या आप अपनी लाइफ में कोई चमत्कार को देखना चाहते हैं जो बाइबल में लिखे गए हैं? क्या आप अपनी लाइफ में कुछ एक बिगेस्ट मिरेकल को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मेरी लाइफ में भी ऐसा हो जाए, मेरी लाइफ में भी परमेश्वर के वो बड़े बड़े काम जो बाइबल में लिखे गए हैं कि एलिया ने जब प्रार्थना करी तो स्वर्ग खुल गया, मूसा ने जब प्रार्थना करी तो लाल समुद्र दो भाग हो गया, हन्ना ने जब प्रार्थना करी तो खुदावन ने उसको बच्चा दिया, अब्राहम के ऊपर से खुदावन ने शर्मिंदगी को ख़त्म किया, रूथ जैसी लेडीज़ को परमेश्वर ने एक बेस्ट लाइफ पार्टनर दिया, पौलुस जैसे मर्डरर को परमेश्वर ने बदल दिया। क्या आप अपनी लाइफ में मिरेकल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? चमत्कारों को आप सोच रहे हैं कि मैं ये बाइबल को रोज़ पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, मेरी लाइफ में भी ऐसे मिरेकल क्यों नहीं होते? मेरी लाइफ में भी ऐसे मिरेकल्स कब होंगे? कब मेरी फैमिली साल्वेशन में आएगी? कब मेरा जो परिवार है वो बचाया जाएगा? कब ये जो हालात सो कॉल्ड इम्पॉसिबल सिचुएशंस हैं ये बदल जाएंगी? कब मेरी मैरिज के वेज ओपन होंगे? कब 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 कब? क्या आप भी अपने मिरेकल को सोच रहे हैं कि कब मेरा मिरेकल होगा? सो आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। बाइबल में लिखा है कि जब मूसा और इज़राइली लोग फ़िरौन की सेना से भागकर जब जा रहे थे, मूसा जब उन लोगों को लेकर जा रहा था तो वो एक लाल समुद्र के सामने आ जाते हैं। वो लाल समुद्र, जो लाल समुद्र बाइबल में आप देखेंगे तो आपने कोई भी ओशन देखा होगा, समुद्र देखा होगा, तो आप देखेंगे कि वो समुद्र कितना ज़्यादा गहरा होता है, उसकी कोई था नहीं लगती। मतलब वो इतना ज़्यादा वाला गहरा होता है कि मतलब सामने अगर आप खड़े हैं तो आपको कुछ नज़र ही नहीं आएगा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा गहरा है, हम लोग कैसे इसको क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है कि जो पीछे इजरायली लोग खड़े थे वो सब परेशान हो गए क्योंकि वो पानी को देख रहे थे। वो देख रहे थे कि चारों तरफ कुछ है ही नहीं, ये तो इतना बड़ा समुद्र है हमारे सामने, कुछ भी नहीं यार, इधर से भागे या उधर से भागे, पीछे फिरौन की सेना हमें फॉलो कर रही है, हम कहाँ जाएंगे? और वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग रो रहे होंगे, कुछ लोग नेगेटिव हो गए होंगे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातों को बोलना शुरू कर दिए, कुछ लोग मूसा के ऊपर भी कुड़कुड़ा रहे होंगे। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है कि मूसा वो भी एक आपकी और मेरी तरह ही एक ह्यूमन बीइंग था, एक इंसान था। पर लिखा है कि वो लाल समुद्र को देखकर डरा नहीं, उसने अपनी लाठी को उठाया और लाठी उठाकर उसने घोषणा किया कि ये लाल समुद्र दो भाग हो जाए। और बाइबल कहती कि वो लाल समुद्र दो भाग हो गया। आज भी जो लोग अपनी लाइफ में एक मिरेकल को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे लाइफ में मिरेकल चाहिए, अब आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको ऐसा लगता है कि कुछ बदल नहीं सकता, कुछ हिल नहीं सकता, यहाँ से ये लोग नहीं बदल सकते, या ये व्यक्ति नहीं बदल सकता, या मेरा बेबी नहीं हो सकता, या मेरी मैरिज नहीं हो सकती, भाई मेरे से कुछ ऐसी गलतियां हो गई हैं कि वो ठीक नहीं हो सकती, मेरे रिश्ते दोबारा से रिस्टोर नहीं हो सकते, मेरी नौकरी का मुझे नहीं पता, मैं इतना ज़्यादा गरीब हूँ। सो मैनी थिंग्स जो भी आप अपनी लाइफ में सोच रहे हैं, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मूसा की तरह जिसने लाठी को उठाया विदाउट सिचुएशन को देखते हुए, उसने उन इजरायलियों की बातें नहीं सुनी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो घबराया नहीं, वो बेचैन नहीं हुआ, है ना, वो डरा नहीं, वो रोया नहीं, वो कुड़कुड़ाया नहीं, उसने इधर उधर जाके अपनी बातें नहीं बताई कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, वो परेशान नहीं हुआ। बाइबल कहती है उसने लाठी को उठाया और उसने घोषणा करी कि लाल समुद्र दो भाग हो जाए। आज वो लाठी आपके हाथ हैं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और प्रार्थना को शुरू करें। आज से आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। आपकी लाइफ में मिरेकल्स इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करते हैं। आप अपनी सिचुएशन का गाना इधर उधर जाके सिर्फ गाते हैं। कभी आपने फ्रेंड को कॉल किया, कलीग को कॉल किया, पड़ोसी को कॉल किया, या आपने पास्टर को है ना कॉल किया और आपने बोलना शुरू कर दिया मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मेरे से हो नहीं रहा। आपने अपना सारा जो समय ना वो इधर लगाना शुरू कर दिया, इसलिए सालों से आपके मिरेकल्स नहीं हुए। मैं नहीं कहती कि आप किसी से शेयर मत करो या पास्टर से प्रेयर मत करो, दुआ करवाओ, पर दुआ करवा लेने के बाद आपका फर्ज बनता है कि अब आप उस कॉन्शियस में चलें और अब आप प्रेयर और फास्टिंग में बने रहें, ना कि आप पीछे पड़े रहें लोगों के। आप लोगों को कॉल भी करके अपनी 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 सिचुएशन बताएंगे तो लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा सुनेंगे, आपका रोना देखेंगे, आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ देंगे, प्रेयर करेंगे, चले जाएंगे। पर जो फाइट मूसा ने खुद लड़ी वो फाइट इजरायलियों ने नहीं लड़ी। आज वो समय है, अपने हाथों को उठाएं और जो चीज़ के लिए आप बदलाव चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए आप परेशान हैं, जिस चीज़ के लिए आप रो रहे हैं, अगर आपको पता है यार ये व्यक्ति बदल नहीं रहा है, प्रार्थना शुरू करें।
आप देखेंगे कि किस तरह चमत्कार हो रहे। चमत्कार कब हुआ? जब उसने अपनी लाठी को उठाया, जब उसने घोषणा करी। वो रो नहीं रहा था। आपकी सिचुएशन में लाल समुद्र के जैसी बहुत बड़ी, बहुत डीप वाली सिचुएशन हो सकती है जो खराब है और जो बहुत डीप वाला पेन है कि आप चाहते हैं पर कुछ हो नहीं रहा है, कोई आपको समझ नहीं रहा है। हालातों की वजह से आप गलत ठहरा गए हैं, बल्कि आप गलत नहीं थे। आपका घर नहीं बदल रहा है, आपका हस्बैंड आपको लव नहीं कर रहा और आप भीख मांगते हैं उससे प्यार की। आपके पास बच्चा नहीं है, आपके पास फाइनेंस नहीं है, आप परेशान हैं। आज से ही आप प्रार्थना शुरू करें। आप चमत्कार को बहता हुआ देखेंगे, अपनी ज़िंदगी में बहता हुआ। मैं सच कह रही हूँ, आप बहता हुआ देखेंगे। आज से लोगों को बताना बंद करें कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लोगों के सामने रोना बंद करें और हालातों को देख के कि ये मेरे हालात नहीं बदल सकते। इंस्टेड ऑफ दिस, आप परमेश्वर के सामने जाएं और अपने हाथों को उठा के प्रार्थना शुरू करें। मैं कहती हूँ कि आप किसी को समझ भी नहीं पा रहे ना, तो भी आप प्रार्थना करें। उससे बहस मत करें, उसके सामने ये मत कहें कि आप मुझे समझिए, आप मुझे परखिए, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैंने ऐसा नहीं। छोड़ दो, खुदा के पास जाओ। बाइबल में क्या लिखा है कि जो दिन रात उसको पुकारते हैं वो उनका न्याय चुकाता है। आप एक इंसान को एक बार, दो बार, तीन बार बोलेंगे ना, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा क्योंकि वो इंसान है। लेकिन बाइबल कहती है तो मुझे भाई साहब सारा दिन बोल, मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होऊंगा, बल्कि मैं तेरी हेल्प करूंगा। इसलिए लोगों को बोलना छोड़ के आप खुदा को पुकारें। खुदा से मिलिए आप, परमेश्वर आपको मिरेकल्स देगा। इसलिए आज अपनी सिचुएशन को देखना बंद करें और लाठी की तरह अपने हाथों को उठाएं। और आज से ही 40 डेज़ की फास्टिंग मैंने अपने ग्रुप में भी बोली है। मेरे को जब खुदा की एक वॉइस मिली रात को, तो मैं आपको भी ये कहना चाहती हूँ आज से आप उन सिचुएशनों के लिए 40 डेज़ की फास्टिंग को शुरू करें। 40 डेज़ की फास्टिंग में आप उन हालातों को पीछे भागना छोड़ के 40 डेज़ की फास्टिंग में उन हालातों के लिए घुटने पे बैठ के प्रार्थना करें। आप देखना वो हालात बदल जाएंगे। वो मनुष्य जो आज आपको पूछता भी नहीं है ना, खुदावंद उसके मन में आपके लिए प्यार को भर देगा। पवित्र आत्मा जब आपकी लाइफ में आ जाएगा ना, आपको लोगों के आगे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पैसों के लिए भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इज्जत के लिए भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चीज़ें आपको फॉलो करेंगी, परमेश्वर आपको वो बरकत देगा, हेवन आपको फॉलो करेगा। बस ये 40 डेज़ आज से आप फास्टिंग शुरू करें, प्रार्थना शुरू करें और चमत्कार आपको फॉलो करेंगे, मिरेकल्स आपको फॉलो करेंगे। मैं सच बता रही हूँ, ये समय रोने का नहीं है, ये समय टूट के बिखरने का नहीं है, ये समय आपको गिल्ट में रहने का नहीं है कि मुझसे पाप हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं ऐसी नहीं थी, मैं ऐसा नहीं था। कोई बात नहीं यार, दाऊद ने बहुत बड़ा पाप किया, उसने व्यभिचार किया और बैतशेबा के पति को मरवाया और फिर उसने व्यभिचार किया। उससे बड़ा पाप नहीं है आपका। तब भी खुदा ने उसको माफ़ किया और उसको एक एज अ वर्शिपर बनाया। उसको वर्शिपर इसलिए बनाया क्योंकि उसने पश्चाताप करके दोबारा अपनी लाठी को उठाकर प्रार्थना किया था। और शाऊल इसलिए नहीं बचाया गया क्योंकि वो घमंड में रहा, लोग क्या सोचेंगे, और उसने कोई पश्चाताप नहीं किया। सो माफ़ी उन्हीं को मिलती है जो पश्चाताप करते हैं। अगर आपको ब्रह्मांड का परमेश्वर माफ़ कर दिया भाई, तो लोगों की माफ़ी की ज़रूरत क्या है आपको? परमेश्वर कहता तू कौन, मैंने तेरे माँ पापों को माफ़ कर दिया। तो भाई साहब तू कौन है? मैं ही लेखा नहीं ले रहा, तो तू किस बात का लेखा ले रहा है किसी का? अंडरस्टैंड? सो अपने मिरेकल्स के लिए आप तैयार रहें। फास्टिंग और प्रेयर अगर आज से आपने शुरू कर दी है, उन सिचुएशनों के लिए जब आप यीशु मसीह से प्रार्थना करना शुरू कर दिया है, तो आपके लाइफ में मिरेकल्स हो नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। Miracles will follow you. When prayer becomes your lifestyle, then miracles will follow you. Miracles आपकी हैबिट बन जाएंगे, आपके लाइफस्टाइल बन जाएंगे। हालेलुया। सो मैं फेथ करती हूँ कि आज से आप प्रेयर करेंगे, सिचुएशन को देखना बंद कर दो। कोई कितना कट्टर है, पौलुस को बदला ना, उसने मर्डरर को बदल दिया। आपके घर इतने ज़्यादा पौलुस जैसे नहीं कि जिन्होंने कलीसियाँ जला दी हो। रूथ को बेस्ट हस्बैंड मिला, जबकि वो एक विधवा औरत थी, उसको बेस्ट लाइफ पार्टनर मिला। हन्ना को एक अच्छा बेबी मिला जिसकी सौतन उसको ताने मारती थी। ओके, सो गॉड आपको ब्लेस करेगा। वो मुर्दों में से जिंदा होने वाला हमारा परमेश्वर है। एलिया के पुकारने पर जिसने स्वर्ग खोल दिया, आप 40 दिन घुटना टेक के बैठिए, स्वर्ग खोल देगा वो आपके लिए। इसलिए माय बिलव्ड ब्रदर एंड सिस्टर्स, मैं आपको यही कहूँगी, रोना छोड़िए, इधर उधर अपनी बातों को बताना छोड़िए, प्रेयर शुरू करें, अपनी लाठी को उठाएं और तैयार रहें फास्टिंग और प्रेयर में। ये 40 दिन आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी को ब्लेस करती हूँ और अपनी टेस्टिमनीज़ को आप मुझे ज़रूर भेजें।
परमेश्वर ने आपकी लाइफ में क्या क्या वर्क किए वो आप मुझे ज़रूर बताएं। खुदावंद आप सभी को बहुत सारी बरकत दे और आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।